इस वीडियो में हम सीबीएसई कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैप्टर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें अर्ली सोसाइटी, आरंभिक समाज के बारे में बताया गया। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये पॉइंट आप हटा दीजिए, वो गलती से लिख गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक या राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। उदाहरण है इसका रामायण, महाभारत। इसके अलावा मनुस्मृति। इसके दो महत्व बताने हैं, ये आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन है और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 80 से 90% तक आपके इस चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। यदि आपने ये कर लिया तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पूरा हो चुका है। मनुस्मृति की दो महत्व हैं। पहला है, यह तत्कालीन समाज के नियमों और प्रथाओं का वर्णन करता है और इसके अलावा इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं के जीवन शैली में दिखाई देता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ था। महाभारत का युद्ध जमीन तथा अधिकार को लेकर हुआ था। यदि आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही लिखा हुआ है कि महाभारत का युद्ध जमीन तथा अधिकारियों को लेकर हुआ था। इसमें पांडवों की विजय हुई। कुल और जाति का क्या अर्थ है। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। इसके अलावा 4 तरीके के विवाह यदि आप बुक में देखें तो वो दिए हुए हैं। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आया था वो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल, जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले हो सकता है। इसके अलावा चंडाल कहा जाता है। चंडाल किसे कहा जाता है, तो प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानते थे, जैसे शवों को दफन करना, जलाना, पशुओं को उठाना, उनका चमड़ा निकालना इत्यादि। महाभारत भाषा और उसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके अब 5 मार्क्स के स्टार्ट हो गए हैं। महाभारत को मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है। भाषा सरल और सुबोध है। इसकी भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावपूर्ण है। इसके अलावा यह एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ आप इस प्रकार लिख लें, थोड़ी सी मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। गतिशील ग्रंथ है। देन इसके अनेक पुनर्व्याख्याएं अस्तित्व में, मतलब अलग अलग सदियों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई थी विभिन्न प्रकार से, लेकिन ऐसा व्याख्या की गई थी कि वो लग ही नहीं रहा है महाभारत की, उसे बार बार बदला गया। इसके अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला, नाट्य कला और नृत्य कला में देखा गया है। इसके अलावा महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका क्या महत्व है तो वो हम देख लेते हैं। यह भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा एक बहुआयामी ग्रंथ है। आयाम यानी होता है हाथ। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करता है। हमारे समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है कि कौन से कार्य गलत हैं, कौन से सही हैं, ये सब बताया गया है। इसके अलावा यह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक हो सकता है, ये काल्पनिक भी हो, लेकिन यह कहीं से भी काल्पनिक नहीं लगता, क्योंकि जो स्थान जहाँ पे महाभारत हुआ था वो कुरुक्षेत्र आज के हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे, आज के हरियाणा में। यहाँ पे दिल्ली है यदि आप देखें तो इसके ऊपर यहाँ आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा जहाँ पे महाभारत हुई थी। और जो दिल्ली थी उसका पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ, जहाँ का राजा था युधिष्ठिर। इसके अलावा यहाँ गंगा नदी के पास हस्तिनापुर था। और बिहार में यदि मुझे आप मैप की क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सब भी पता चल जाएगा। बिहार में मगध था यानी जरासंध, जिसके बारे में आपको स्रोत भी मिले हैं, अशोक के अभिलेख,
जहाँ का राजा जरासंध था जिसे भीम ने हराया था। तो ये इसे हम काल्पनिक नहीं मान सकते, इसे यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ संभवतः काल्पनिक। और बहुत से लोग यह भी कहना है कि ये काल्पनिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये छोटा मोटा युद्ध है, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। महाभारत काल में द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लालन ने क्या लिखा है? तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। महाभारत के बारे में जो खोज की उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक है, वो है बीबी लाल। इनका नाम आपको याद रखना चाहिए, बीबी लाल को यहाँ आबादी 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें इनमें से दूसरा व तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ने पाया कि आवास घरों में कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। इसके अलावा मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य थी। कुछ घरों की दीवार सरकंडों की बनी थी, यानी कुछ घरों की दीवार जो थी वो सरकंडों की बनाई गई थी। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज की उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से विभिन्न है? पुरुषोक्त पर आधारित बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना था। इसके अलावा यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी, ना ही स्थायी। ब्राह्मणी दृष्टि से असमानता का आधार जन्म है। देखिए, जो ब्राह्मण है वो मानते हैं कि जन्म के आधार पर समानता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो कहता है सामर्थ्य के आधार पर होना चाहिए, और यही सही भी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में मानव और वनस्पति को शुरू से एक दूसरे पर परस्पर निर्भर माना जाता है। राजा लोग द्वारा चुना जाता था, जिन सेवाओं के बदले कर दिया जाता था। जो लोग थे उनके द्वारा चुना जाता था। इसके अलावा प्राचीन काल में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत के अच्छे स्रोत हैं, यानी सोर्स। तो महाभारत मुख्य रूप से बंधु संबंधियों के बीच लड़ाई है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। यह पितृवंशिकता का पालन होता है। पैतृक संपत्ति का केवल पुत्रों पर अधिकार था, स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं था। पुत्रियों को विवाह के बाद गोत्र के बाहर उचित समय पर पिता का कर्तव्य था। विवाह गोत्र के बाहर पिता का कर्तव्य था कि पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर करवाए। गोत्र, इस यहाँ पे आप गोत्र लिख दे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जो भी मिस्टेक होगी मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ। विशिष्ट परिवारों में बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जैसे कि द्रौपदी का पांडु पुत्रों के साथ विवाह। इसके बाद पुत्र के जन्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। कन्यादान पिता का सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य था। उसके बाद विवाह के अनेक प्रकार थे, जैसे बाहिर विवाह का उदाहरण है राक्षसी हिडिंब का भीम से विवाह हुआ था। माता का स्थान सर्वोच्च था। पांडवों ने अपनी माता कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए द्रौपदी से विवाह किया था। महाभारत वर्णों और उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। इसके अलावा परिवार में वृद्ध पुरुषों का आधिपत्य था। तो ये आपका एक और है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये आ चुका है 2016 में आया था, शायद 2016 में ही है। हाँ, सेट 3 का क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपकी बुक में मिल जाएगा। द्रौपदी का विवाह, ये है उसके आंसर भी है। सॉल्यूशन जो CBSE ने दिए थे उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का नाम फिलहाल अभी के लिए इसका महाभारत कर दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो